अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स की इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम कैनवा के अंदर एलिमेंट्स के ऑप्शन को यूज करके अपने डिजाइन के अंदर ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस, इवन के हम उसके अंदर पोल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स का ऑप्शन बेसिकली आपका इस तरह से, मैं अक्सर अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एलिमेंट्स के ऑप्शन को आप इस तरह समझें कैनवा के अंदर कि ये कैनवा के अंदर आपका गूगल है। ठीक है, जिस तरह से गूगल के ऊपर आप कोई भी चीज सर्च करते हैं वो उसके रिलेटेड आपको वीडियोस, इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह से आप समझ लें कि कैनवा डिजाइनिंग के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑप्शन है ये आपको ग्राफिक्स, इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड करता है आपकी डिजाइनिंग के लिए, जो आपकी डिजाइनिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहां पर सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। कैनवा को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। ठीक है, एक तो ये आप लैपटॉप के जरिए भी आप कैनवा के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल के अंदर जब गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाकर आप ऊपर सर्च करते हैं कैनवा ऐप, तो आपको एक कैनवा ऐप का ऑप्शन शो हो जाता है। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लें। ये ऐप, कैनवा ऐप, अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सर हम अपने मोबाइल के अंदर भी कैनवा को यूज कर सकते हैं। जी, आप अपने मोबाइल के अंदर, बेशक आपका आईफोन है या फिर आपका कोई एंड्रॉइड मोबाइल है, आप दोनों डिवाइसेस के अंदर कैनवा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहां पर हम एक डिजाइन, जो हम एक पोस्ट डिजाइन करेंगे या फिर हम एक पेज सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम कोई भी एक साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज हमने इसको सिलेक्ट किया है। अभी क्योंकि हम सिर्फ सीख रहे हैं तो हम कोई भी पोस्ट का साइज सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइनिंग पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसमें एलिमेंट्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाने से पहले हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जिसमें हमने कैनवा के टूल्स को डिस्कस किया था, उसमें एक चीज हमने मिस की थी। देखिए, यहां पर आप एलिमेंट्स में जाके कोई भी एक शेप ऐड कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक शेप ऐड हो चुकी है आपके डिजाइन के अंदर। अब इसमें दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास ये जो एनिमेशन का ऑप्शन है, इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन तो देखे थे, लेकिन एक छोटी सी डिटेल हमसे मिस हो गई थी। ये देखें, यहां पर ना आप इस एनिमेशन की, ये देखें, ये आप एनिमेशन जो आपके सामने शो हो रही है ना, मैं आपको कोई एक ऐसी एनिमेशन करके दिखाता हूं जिससे आपको अच्छा आइडिया हो जाए। देखें, ये जिस तरह से एनिमेशन हुई है, इसकी आप इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। कि जैसे आप इसकी इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। जब आप इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो कर देंगे तो ये शार्प शार्प एनिमेशन हो जाएगी। ओके, सेम इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है ऑन एग्जिट, ऑन इंटर। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आपकी एक पोस्ट डिजाइन हो रही है, आप उसमें क्या चाह रहे हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। देखिए, यहां पर मैं मुख्तलिफ शेप्स ऐड करता हूं। पहले दो तीन शेप्स में मैं ऐड कर लेता हूं। एक सर्कल शेप हम ऐड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से एक हम ट्रायंगल शेप ऐड कर लेते हैं। ओके, अब ये थ्री शेप्स है हमारे पास, इनके हम कलर्स भी चलें चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए समझने में। ओके, अभी हमारे पास तीन शेप्स आ चुकी हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। हम एक एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, शेप पर क्लिक किया, एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। एनिमेट पर क्लिक करके अब हमने जो एनिमेशन इंटर करनी होगी इस पोस्ट के लिए, इस शेप के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की आपको एनिमेशन मिल जाती हैं। आपने जो यहां से चूज करनी हो आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक एनिमेशन है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, एक ऑन इंटर, ऑन एग्जिट। ऑन इंटर का क्या मतलब है? देखिए, जब ऑन इंटर के ऊपर क्लिक किया हुआ है तब आपकी ये जो एनिमेशन है ये इस साइड से स्टार्ट होकर इस तरफ मूव करेगी। देखें, मैं पहले बोथ के ऊपर क्लिक करता हूं या फिर ऑन एग्जिट पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, मैं जब ऑन इंटर पर क्लिक करूंगा ना तो आपकी एनिमेशन इंटर हो रही है आपकी पोस्ट के अंदर, और जब ऑन एग्जिट पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा आपकी एनिमेशन आपकी पोस्ट से गायब हो रही है या आपकी पोस्ट से निकल रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। एक तो आप इस एनिमेशन की स्पीड भी यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, यहां मैंने स्पीड फुल की है तो आप देखें यहां पर कितनी फास्ट वो मूव कर रही है एनिमेशन। जब मैं इसकी स्पीड कम कर दूंगा तो ये देखें कितनी स्लो मूव कर रही है। ओके, ये तो हमने ऑन एग्जिट सिलेक्ट किया हुआ है। जब हमने ऑन एग्जिट सिलेक्ट किया हुआ है तो आपकी जो शेप है या आपकी पोस्ट है या आपकी डिजाइनिंग से बाहर जा रही है। ठीक है, एग्जिट कर रही है आपकी डिजाइनिंग को। सेम इसी तरह से जब आप इंटर पर क्लिक करते हैं तो इंटर पर क्लिक करने से क्या होता है, आपकी पोस्ट के अंदर, आपकी डिजाइन पेज के अंदर वो शेप को ऐड कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सेम इसी तरह से मैं इस शेप के ऊपर भी आपको करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैं इसका ये वाले एनिमेशन लगाएंगे हम, ये एनिमेशन लगाते हैं। ठीक है, देखिए, जब मैंने ऑन इंटर पर क्लिक किया हुआ है
ये शेप आपकी डिजाइन के अंदर, पेज के अंदर ऐड हो रही है, ठीक है, यहां से इस तरफ से आ रही है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये जो शेप है आपकी, ये आपके पेज के अंदर इंटर हो रही है, तो जब मैं ऑन एग्जिट पर क्लिक करता हूं तो ये शेप आपके पेज से, आपके डिजाइन से बाहर मूव करेगी, ठीक है, ये देखें। ओके, आप इसकी इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, और आप इसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, आप क्या चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन से आपकी शेप आनी चाहिए, ठीक है। और सेम इसी तरह से जब आप एग्जिट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी शेप जो है वो एग्जिट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है उसके अंदर, आपकी डिजाइन के अंदर ये जो शेप है ये इंटर भी हो रही है और एग्जिट भी कर रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, बोथ के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। सेम यही मेथड तमाम एनिमेशंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं जो एनिमेशंस हैं इनको रिमूव करता हूं, या फिर हम इन शेप्स को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम कुछ शेप्स और ऐड करते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, शेप्स के सामने सी ऑल पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम ये वाली जो शेप है इसको ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने 4 शेप्स ऐड किए हैं, ठीक है। मैं इनके कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, इसके जो पीछे शेप है इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, एक शेप का कलर हम रेड कर देंगे और इस शेप का कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये 4 शेप्स आपके पास आपके पेज के अंदर इंटर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम जो ऑप्शन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं, जो टूल हम देखने जा रहे हैं उसको कहते हैं पोजीशन टूल, ठीक है। इसको हम किस तरह से अपने डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, ये टूल आपकी डिजाइनिंग में बहुत हेल्पफुल है। ये मुख्तलिफ जगह पर आपको, बहुत सारी जगहों पर आपको ये काम आएगा, ठीक है। इन केस आपकी हर डिजाइनिंग के अंदर तकरीबन ये आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये मैंने एक रेड कलर की शेप है, ये मैं पेज के सेंटर में इसको लेके आता हूं रेड कलर की शेप को, ठीक है। बाकी शेप्स को मैं दूर कर देता हूं। अब ये जो रेड कलर की शेप है ये पेज के सेंटर में, ये कैसे पता चल रहा है कि ये पेज के सेंटर में है। देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं तो वापस अपनी जगह पर लेकर आता हूं तो 2 लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं। जब ये 2 लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब ये है आपकी शेप जो है वो पेज के सेंटर में है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन कलर की शेप है, ठीक है, अब ये देखिए मैं इस ग्रीन कलर की शेप को जब ड्रैग करके इसको ऊपर लेकर आता हूं, मैं चाहता हूं कि ये ग्रीन कलर की जो शेप है ये रेड कलर की शेप के पीछे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें अभी तो ये रेड कलर की शेप के ऊपर आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि ये ग्रीन कलर वाली जो शेप है ये रेड कलर की शेप के पीछे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पोजीशन पर क्लिक करूंगा। देखें जिस शेप की मैं पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूं उस शेप पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद पोजीशन पर क्लिक करूंगा। पोजीशन पर क्लिक करने के बाद एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है बैकवर्ड का, तो मैं बैकवर्ड पर क्लिक करूंगा तो वो शेप जो है, जो आपके पास पीछे शेप होगी उसके पीछे चली जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये शेप, अब ये देखें ये आपकी जो ग्रीन कलर की शेप है इसको आप जब भी मूव कराएंगे ये रेड कलर की शेप के पीछे ही आएगी, ठीक है। आप इसको जिस तरफ मूव कराएं ये रेड कलर की शेप के बिल्कुल पीछे ही आएगी। अब मैं चाहता हूं कि यही ग्रीन कलर वाली जो शेप है ये पेज के ऊपर आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पोजीशन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा। जब मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपकी शेप जो है ग्रीन कलर वाली शेप रेड कलर की शेप के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हैं ये जो ब्लैक कलर वाली शेप है, ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि आपकी ब्लैक कलर वाली जो शेप है ये ग्रीन कलर वाली शेप के पीछे होनी चाहिए और रेड कलर वाली शेप के ऊपर होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें हम क्या चाहते हैं कि ये जो शेप है हमारी ये ग्रीन कलर वाली शेप के पीछे होनी चाहिए लेकिन रेड कलर वाली शेप के ऊपर होनी चाहिए। तो पोजीशन पर क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे, सॉरी हमने शेप गलत सेलेक्ट की हुई थी। जिस शेप की हम पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं उस शेप पर क्लिक करेंगे, पोजीशन पर क्लिक करेंगे और बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर वाली शेप है ये ग्रीन शेप के पीछे है लेकिन रेड वाली शेप के ऊपर है, ठीक है। आप इसको जब मूव कराएं आपको आइडिया हो जाएगा। इस चीज को आप साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये टूल यूज करना आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टूल है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजी है। ओके, तो बहुत हेल्पफुल है आपकी डिजाइनिंग के अंदर। और अगर अब आप चाह रहे हैं, देखें अब ये जो ब्लैक कलर वाली शेप है, ये ग्रीन कलर की शेप के पीछे है लेकिन रेड कलर की शेप के ऊपर है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि यही ब्लैक शेप रेड वाली शेप के बिल्कुल पीछे चली जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस शेप की हम पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन पर सिलेक्ट करेंगे और बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये जो आपकी ब्लैक कलर वाली शेप है ये ग्रीन कलर वाली और रेड कलर वाली शेप के पीछे चली गई है। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास आ जाती है ये वाली शेप। ठीक है, अब ये देखिए ये सबसे पीछे शेप पड़ी हुई है, ये ब्लैक वाली शेप के भी पीछे पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूं ये जो ब्लू वाली शेप है ये सब शेप्स के ऊपर आ जानी चाहिए, मीन्स के ग्रीन वाली शेप से भी ऊपर आ जाए। ठीक है, अगर आप लेयर्स बनाकर देखें ना तो ब्लू वाली शेप सबसे पीछे है, उससे ऊपर ब्लैक वाली शेप है, उससे ऊपर रेड वाली शेप है और बिल्कुल सबसे ऊपर जो है वो ग्रीन वाली शेप है। लेकिन मैं चाहता हूं एक सिंगल क्लिक के अंदर ये जो ब्लू वाली शेप है ये ग्रीन वाली शेप के भी ऊपर आ जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस शेप की पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूं उस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो टू फ्रंट पर, पहले हम फॉरवर्ड पर क्लिक कर रहे थे, देखिए जब आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके वो आगे मूव करते हैं। लेकिन अगर आप टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगी पोस्ट। ठीक है, अब ये देखें आपकी जो शेप है ये ग्रीन पेज से भी ऊपर आ चुकी है। सेम इसी तरह से अगर आप एक ही क्लिक के अंदर इसी शेप को सबसे पीछे ले जाना चाह रहे हैं तो टू बैक पर क्लिक कर देंगे। पहले हम बैकवर्ड यूज कर रहे थे, अब हमने टू बैक का बटन यूज किया। ओके, सेम इसी तरह से जब हम देखिए अब मैं ना फॉरवर्ड यूज करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा ये एक एक शेप के ऊपर आती जाएगी ब्लू वाली शेप। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड करूंगा ये ब्लैक वाली शेप के ऊपर आ जाएगी। ये मैंने फॉरवर्ड पर क्लिक किया, अब ब्लू शेप जो ये ब्लैक वाली शेप के ऊपर है लेकिन इन दो शेप्स के नीचे है। दोबारा क्लिक करूंगा, अब जो ब्लू शेप है ये रेड वाली शेप से भी ऊपर आ चुकी है लेकिन ग्रीन शेप के अभी भी पीछे है। दोबारा मैं फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से आप अपने ये पोजीशन टूल है इसको यूज करके अपनी डिजाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरह से आप एनिमेशन को यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पोजीशन टूल को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि एलिमेंट्स का टॉपिक है। ठीक है, ये आपके पास आपका डिजाइनिंग पेज है। ठीक है, अब आप इस डिजाइनिंग पेज के अंदर कोई चीज इंटर करना चाह रहे हैं तो आप एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। देखें जब आप एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है शेप्स का। जब आप शेप्स के सामने सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की शेप्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इनमें से जो शेप यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक बैनर वाली शेप है, इसको अक्सर हम कॉर्नर में इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक मैसेजिंग वाली शेप है। तो मुख्तलिफ किस्म की आपको शेप्स मिल जाती हैं यहां पर। ठीक है, जो शेप आप अपने डिजाइन के अंदर यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। सर्कल शेप है, जैसे हमने पहले सर्कल शेप भी यूज की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डिजाइनिंग के अंदर शेप्स वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन आपको मिल जाता है लाइन वाला। ठीक है, आप लाइन को जितना चाहें आप इसको ड्रैग करके इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की आपको शेप्स मिल जाते हैं, आपको एरोज मिल जाते हैं। ओके, एक तो आपको ऑप्शन मिल गया एलिमेंट्स के अंदर शेप्स का। शेप्स के बाद आपके पास एक मेन एलिमेंट आ जाता है ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स बेसिकली क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करके दिखाता हूं। यहां पर मैं सर्च करता हूं बुक। ठीक है, सिर्फ मैंने सिंपल बुक सर्च की है, इंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास नीचे 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास ग्राफिक्स का। ठीक है, यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहां से भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल 100 ऑफ स्टिकर्स आप समझ लें, 100 ऑफ ग्राफिक्स आप समझ लें,
आपको बुक के रिलेटेड आपको शो होने लग जाते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट अपनी डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको मैं अगर अपने डिजाइन में कहीं भी यूज करना चाहूं, अगर मेरा इसके रिलेटेड डिजाइन मैं रेडी कर रहा हूं, पोस्ट रेडी कर रहा हूं, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। सेम इसी तरह से आपके पास एक ये एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, हम इसको बुलाते हैं एलिमेंट। ओके, तो आप इस अपनी डिजाइनिंग के अंदर इसको जिस तरह से यूज करना चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आता है ग्राफिक्स का। अभी हम कोई और चीज सर्च करके देखते हैं। यहां पर हम शूज सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने शूज सर्च किया, देखें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं ग्राफिक्स के। ठीक है, ये पिक्चर्स नहीं है, ये ग्राफिक्स हैं। ओके, जितने भी आपको ऑप्शंस यहां पर ग्राफिक्स में शो हो रहे होंगे, 99% वो ग्राफिक्स ही होंगे, वो कैमरे से कैप्चर की हुई पिक्चर्स नहीं होंगी। ओके, आप देख सकते हैं जितने भी ग्राफिक्स आ रहे हैं इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कैमरे से कैप्चर की गई हो। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम यहां पर सर्च करते हैं गर्ल, ठीक है, ये देखें आपके पास करैक्टर्स आ जाते हैं। आप इनमें से अगर कोई करैक्टर अपनी पोस्ट के अंदर यूज करना चाह रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर कार सर्च करते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल कार्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। जो एलिमेंट आप अपने डिजाइन के अंदर यूज करना चाहें वो यहां से आप सर्च करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको रिकमेंडेशंस भी दे रहा है, तो इधर से अगर आप कोई चीज यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी डिजाइनिंग के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं आगे। ये देखें, मैंने ये ग्राफिक ऐड किया है ना, ये गाड़ी वाला मैंने एक ग्राफिक ऐड किया है। अब मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूं। कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिनके कलर चेंजिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ग्राफिक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको कलर चेंजिंग के ऑप्शन नहीं मिलते। ठीक है, वो आपने खुद देखना होता है ग्राफिक को यूज करके कि किस एलिमेंट के अंदर आपको कलर चेंजिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। अब मैंने ये ग्राफिक सिलेक्ट किया था तो यहां पर मुझे कलर शो हो रहे हैं। अगर आपको यहां पर कलर शो हो तो उसका मतलब ये है कि आपके उस एलिमेंट के अंदर आपको कलर चेंजिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एलिमेंट यूज करते हैं, उस एलिमेंट के अंदर आपको यहां पर कलर्स के ऑप्शंस नहीं शो होते, मींस के उस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर कलर चेंजिंग के ऑप्शन नहीं मिलते, तो उसका मतलब ये है कि उस पोस्ट के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर आपको कलर चेंजिंग के ऑप्शन नहीं मिल रहे। ठीक है, अब ये एक रेड कलर है, देखें इसमें दो कलर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको दो कलर्स मिल रहे हैं, एक रेड कलर है और ये एक ब्राउन सा शेड है, डार्क ब्राउन का। जब आप रेड के ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहां से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूं, लेकिन जैसे मैंने ब्लू पर क्लिक किया है तो जिस जगह रेड कलर था वहां पर ब्लू कलर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं इसका कलर दोबारा चेंज करूं तो ये ग्रीन, अगर हम करके देखें तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह से आप इसको जो भी कलर आप देना चाहें गाड़ी को, वो आप यहां से यूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं यहां पर। ओके, और दूसरा ये जो कलर है इसको अगर हम चेंज करके देखें, ठीक है, अब ये देखें गाड़ी का थोड़ा सा शेड चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कलर चेंजिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, एलिमेंट्स में जाएंगे, जो शेप आप यूज करना चाह रहे हैं, जो एलिमेंट आप यूज करना चाह रहे हैं, जो एलिमेंट आप यूज करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे ये घर वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब देखें, जब मैंने घर वाले एलिमेंट पर क्लिक किया है मुझे यहां पर कलर शो नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब है कि इस एलिमेंट के अंदर मुझे कलर चेंजिंग के ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, तो मैं इस एलिमेंट के कलर चेंज नहीं कर सकता, तो ये जैसा ही है ये वैसे ही यूज होगा हमारी पोस्ट के अंदर। ओके,
सेम इसी तरह से यहां पर अगर हम सर्च करते हैं सेलिब्रेशन, ठीक है, जो भी चीज आप यूज करना चाह रहे हैं आप यहां से सर्च करके अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बलून्स वाला ऑप्शन है, इस ग्राफिक को भी आप यूज कर सकते हैं, इस एलिमेंट को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको मल्टीपल कलर चेंजिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप यहां पर सर्च करते हैं ज्वाइन अस, ठीक है, ज्वाइन अस पर क्लिक करें तो आपको इसके रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के ग्राफिक्स आपको बने बनाए कैनवा के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज है, इस चीज का ख्याल कीजिएगा, ये जो एलिमेंट्स मैं यूज कर रहा हूं ये मैं इसीलिए यूज कर पा रहा हूं ये तमाम एलिमेंट्स क्योंकि मैंने कैनवा प्रो परचेज किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप यहां पर कोई चीज एलिमेंट सर्च करें, कोई ग्राफिक आप सर्च करें और वहां पर आपको यहां पर कैनवा प्रो का ऑप्शन शो हो रहा हो। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने कैनवा प्रो परचेज नहीं किया हो, आप फ्री में कैनवा यूज कर रहे हैं। जो फ्री वाला कैनवा है उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीन्स के आप जैसे मैंने ज्वाइन अस पर क्लिक किया ना, अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहां पर देखें ये एक कैप बनी हुई है, जिस एलिमेंट के नीचे ये कैप नहीं बनी हुई होगी वो एलिमेंट मैं फ्री में यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अच्छे एलिमेंट्स यूज करने हैं जो कि कैनवा प्रो से ही आपको मिलते हैं, उसके लिए कैनवा प्रो परचेज करना पड़ता है। ओके, अगर आप कैनवा प्रो परचेज करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे राब्ता करके कैनवा प्रो ले सकते हैं हमसे। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां पर हम एक चीज और सर्च करते हैं, अप्लाई, अप्लाई नाउ। देखिए यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी डिजाइनिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, ये रेडीमेड ऑप्शंस होते हैं, ये आपको खुद डिजाइन नहीं करने पड़ते। कैनवा का यही एक फायदा है कि आपको बहुत सारी चीजें खुद डिजाइन नहीं करनी पड़ती, आपको अच्छे अच्छे डिजाइन यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का भी आप एलिमेंट यूज करना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से, आप अपनी पोस्ट के अंदर वो एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था ग्राफिक्स का ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा है, शेप्स वाले ऑप्शन को देखा है, फिर हमने ग्राफिक्स को देखा है। अब यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं प्लांट, ठीक है, मैंने प्लांट सर्च किया, यहां पर एक तो मुझे ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास ग्राफिक्स का आ जाता है। सेम इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है फोटोज का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फोटोज पर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे वो वाले ऑप्शन शो होंगे जो कैमरा से कैप्चर किए हुए होंगे। जो ग्राफिक्स का ऑप्शन था वो मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक्स में वो चीजें आपको शो होंगी जो कैमरे से कैप्चर की हुई नहीं होंगी। ठीक है, सेम इसी तरह से जो फोटोज का ऑप्शन है इसमें वो चीजें होंगी जो कैमरे से कैप्चर की हुई होंगी। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है। आप इसमें से अगर कोई पिक्चर यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो पिक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने डिजाइन के हिसाब से आपने देखना है कि क्या चीज आपके डिजाइन के हिसाब से सूटेबल है। सेम इसी जगह पर अगर मैं दोबारा अप्लाई नाउ सर्च करता हूं, ठीक है, तो मुझे फोटोज भी शो हो रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर यहां पर मैं सर्च करता हूं टीम, ठीक है, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, अब इनमें से जो चीज मैं अपने डिजाइन के अंदर यूज करना चाहूं वो मैं यूज कर सकता हूं। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। वो आपने अपने डिजाइन के हिसाब से देखना होगा कि आपकी डिजाइनिंग कहां पर फिट बैठ रही है। अब इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटोज वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन। जैसे हमने टीम सर्च किया हुआ है तो अब यहां से आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं मार्केटिंग,
ठीक है, मार्केटिंग में सर्च करता हूं तो वीडियोस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं देखें। जैसे मैंने मार्केटिंग सर्च किया है तो यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें से जो वीडियो आप यूज करना चाहें अपने डिजाइन के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक बहुत प्यारी ग्राफिक वीडियो है, मार्केटिंग के रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आप इसको अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं चीजों को। ओके, यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं फूड, ठीक है, तो फूड के रिलेटेड मुझे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे यहां पर। इस वीडियो को हम डिलीट करते हैं, इस वीडियो को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वीडियोस भी आप अपनी डिजाइनिंग के अंदर अगर यूज करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शंस को यूज करके, ठीक है, किस तरह से हम यहां इस ऑप्शन को यूज करेंगे मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूं। एलिमेंट्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद जिस तरह का आप एलिमेंट यूज करना चाह रहे हैं वो आपने सर्च करना है। ठीक है, यहां पर अगर अब मैं अब कार सर्च करता हूं तो ये मेरे पास कार के ऑप्शन आ जाते हैं, मैं इंटर करता हूं इसको, तो यहां पर मेरे पास वीडियोस का एक ऑप्शन है। ठीक है, वीडियोस पर क्लिक किया, वीडियोस पर क्लिक करने के बाद जो वीडियो मैं यूज करना चाहूं वो मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर आपके सामने कार्स की मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आपको शो हो रही होंगी, तो जो वीडियो आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके आप फुल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियोस का ऑप्शन यूज करके अपनी डिजाइनिंग को मजीद अच्छा बना सकते हैं। ओके, अब जैसे यहां पर हम दोबारा फूड सर्च करते हैं, देखिए फूड आपने सर्च किया है, आपको फूड के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में से अगर आप कोई चीज यूज करना चाहें अपने डिजाइन के अंदर, ग्राफिक्स से यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप फोटोज से कुछ चीज यूज करना चाह रहे हैं अपनी डिजाइनिंग के अंदर, फोटोज से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी डिजाइनिंग को किस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है, वीडियोस में आपने एक वीडियो ऐड करके देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, एक और चीज है यहां पर, एक मिनट तमाम चीजें पहले डिलीट कर दूं। ठीक है, अब हमने ये एक फोटो यूज की है फूड के एलिमेंट्स के अंदर, फूड पर जाकर हमने एक फोटो यूज की है। इसको हम क्लोज करते हैं। देखें अभी आपके पास एक पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर आप दो तीन चीजें कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। एक तो हमने स्ट्रोक बनाना सीखा था। ठीक है, एक तो आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, स्ट्रोक ऐड किया, स्ट्रोक का कलर अगर हम चेंज करें ताकि आपको स्ट्रोक शो हो सके, इसका कलर हम रेड कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का वेट भी हम बढ़ा देंगे। तो ये देखें आप इस तरह से एक फ्रेम बन जाता है आपकी वीडियो का। ठीक है, पिक्चर का, सॉरी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपने जो पिक्चर है इसको अगर कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। देखिए राउंडिंग करने से आपकी पोस्ट जो है, आपकी शेप्स जो है, पिक्चर्स वगैरह जो है अक्सर थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है आपकी पोस्ट के अंदर। ओके, तो इस तरह से आप अपने मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को यूज करके अपनी डिजाइनिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, ग्राफिक्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है, फोटोज के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है, वीडियोस के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है। ठीक है, एक और चीज हमारे पास यहां पर रहती है, इसको हम क्लोज करते हैं। यहां पर आप सर्च करेंगे फ्रेम। ठीक है, फ्रेम हमने सर्च किया है तो ये आपके पास फ्रेम्स का जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने सी ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मोबाइल वाला फ्रेम है, ये कंप्यूटर स्क्रीन का फ्रेम है, जैसे ये बुक का फ्रेम है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आपको फ्रेम्स मिल जाते हैं। फ्रेम्स आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए ये एक सर्कल फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है,
अब इसके अंदर कोई पिक्चर मैं ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो यहां से मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर जो फूड वाली पिक्चर है, ठीक है, ये देखो फूड वाली पिक्चर मैं ले आया हूं। अब मैं चाह रहा हूं ये सर्कल के अंदर फिट आ जाए, ये जो पिक्चर है ना, जो सर्कल फ्रेम के अंदर आ जाए, तो मैं इस पिक्चर को ड्रैग करके फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा मूव करूंगा, ये पिक्चर मेरी जो है ये फ्रेम के अंदर फिट आ गई है। पूरी पिक्चर तो नहीं आई, लेकिन जितना वो सर्कल कैप्चर कर सकता था उतनी पिक्चर मेरी फ्रेम के अंदर फिट आ चुकी है। ठीक है, इस पिक्चर को, जो पिक्चर हमने यूज किया है फूड वाली, इसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन है हमारे पास क्रॉप का, क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद यहां से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस एक प्लेट के ऊपर रहना चाह रहे हैं, तो इसके हम सर्कल में ले आएंगे इसको, और ये देखें। ओके, तो इस तरह से आप अपनी डिजाइनिंग को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। ये चीजें आप मोबाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और हमें मिल जाता है यहां पर, एक सेकंड। ठीक है, ये आपको फ्रेम यूज करना आ गया। फ्रेम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यहां पर आप सर्च करें फ्रेम्स का ऑप्शन को, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेम आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मोबाइल फ्रेम है, इसके अंदर अगर आप कोई स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके अंदर वो स्क्रीनशॉट ऐड करें, तो आपको एक अच्छे से पोस्ट के अंदर आपकी लुक आ जाती है। ठीक है, कि मोबाइल के अंदर वो स्क्रीनशॉट शो हो रहा था। ओके, एक चीज और है हमारे पास यहां पर, चलिए यहां पर मैं फूड ही सर्च करता हूं, या फिर व्हाट्सएप आई, नहीं सॉरी, फूड सर्च करते हैं हम। ठीक है, ये एक हम स्लाइस जो है पिज्जे का, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये एक हमने एक एलिमेंट यूज किया है। हमारे पास यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है हमें फ्लिप का। फ्लिप पर अगर मैं क्लिक करता हूं, तो दो ऑप्शंस मेरे पास मिल जाते हैं, एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल का, एक फ्लिप वर्टिकल का। देखिए, जब मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करूंगा, तो आप यहां पर देखिएगा क्या चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से क्या हो रहा है कि इसकी इस बेस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। सेम इसी तरह से अगर आप वर्टिकल का ऑप्शन यूज करते हैं, तो इस तरह से देखें। ओके, तो आप इसकी शेप की जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप इसको यूज करना चाहें, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हमने एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें देख ली, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। एलिमेंट्स के अंदर हमने यहां पर अगर हम फूड सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, ग्राफिक्स को एक्सप्लोर कर लिया, फोटोज को एक्सप्लोर कर लिया हमने, इसी तरह से हमने वीडियोस को एक्सप्लोर कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने फ्रेम्स को यूज करना सीख लिया है। इसी तरह से अगर हमारे पास ऑडियो में हम चले जाएं, तो हम ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऑडियो अगर यूज करना चाह रहे हैं अपनी डिजाइनिंग के अंदर, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉकअप्स का एक ऑप्शन। ठीक है, ये भी फ्रेम की तरह ही है, इसमें आप अपनी पिक्चर वगैरह कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, शेप्स का ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप तमाम चीजें, स्टिकर्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहां पर मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। इनमें से जो स्टिकर आप यूज करना चाहें वो अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में गए, देखिए स्टिकर हमने किस तरह से यूज किया है। हमारा डिजाइनिंग पेज है, एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में जाने के बाद ये एक स्क्रॉल है, इसको नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टिकर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्टिकर आप यूज करना चाहें यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। फोटोज का ऑप्शन हमने देख लिया, फ्रेम्स हमने देख लिए हैं। ये ग्रिड्स का ऑप्शन है, ये भी फ्रेम्स का ही ऑप्शन है। ठीक है, सेम इस तरह से वीडियो ऑडियो चीजें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चार्ट्स का ऑप्शन। ठीक है, यहां से आप मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स यूज कर सकते हैं।
जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, अभी बेसिक लेवल पर है, अभी आप इसको रहने दें, ठीक है। अभी आप जो मेन मेन चीजें हैं उनको देखें। एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। चार्ट्स को भी आप रहने दें, चार्ट्स को रहने दें, ये पोल्स एंड क्विजेस को भी रहने दें, ठीक है। टेबल्स आप यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइन के अंदर। अगर आप कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, आप टेबल्स को यूज करके एंटर कर सकते हैं, ओके। मुख्तलिफ किस्म के आपको टेबल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर कलरिंग में ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओके। यहां पर आपको कुछ ग्राफिक्स की कलेक्शन मिल जाती हैं सेम कैटेगरी की, इनको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा फोकस एलिमेंट्स में क्या रहता है, एलिमेंट्स में जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक चीज सर्च करता हूं, एरो, ठीक है। मैंने एरो सर्च किया है, तो एरो में मेरे पास शेप्स आ गई हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं। देखिए ग्राफिक्स कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। आप इनमें से जो ग्राफिक यूज करना चाहें आप वो ग्राफिक यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। फोटोज आ जाते हैं हमारे पास, फ्रेम्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक फोटो है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आप। फ्रेम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है एरो की शेप्स में। देखें जो चीज आपने सर्च किया नीचे डाटा आपको उसके रिलेटेड ही दिखाया जाएगा, ठीक है। वीडियोस आपको मिल जाती हैं एरोस के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करके इन चीजों को, इसमें ऑडियो भी यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये समझ लें ये जो सर्च बार है ना एलिमेंट्स का, ये आपकी पोस्ट आप डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज आपने ऐड करनी है, एलिमेंट्स पर क्लिक करें। ये जो सर्च बार है आपका, ये इस तरह से समझें कि आपका गूगल है, कैनवा के अंदर ये आपका एज अ गूगल काम करता है, ठीक है। तो जो भी चीज आपको चाहिए होती है आप यहां से यूज करके, सर्च करके अपनी डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। देखिए एक एरोप्लेन का मैंने पिक्चर ली है, ठीक है। इसी तरह से आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज आप अपनी डिजाइनिंग के अंदर यूज करना चाह रहे हैं वो आप यहां से सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था एलिमेंट्स का ऑप्शन, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, थोड़े से हमने एनिमेशन को डिस्कस किया है, पोजीशन टूल किस तरह से यूज करना है हमने उस चीज को थोड़ा सा देखा है, और एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, ग्राफिक्स हैं हमारे पास, फ्रेम्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, ये तमाम चीजें आज की क्लास में हमने एक्सप्लोर की हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, इसको प्रैक्टिस करें, इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, देखें ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा स्किल है जिसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपका स्किल इंप्रूव होगा, उतनी आपकी डिजाइनिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इस क्लास को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से यूज करके देखें, जो ठीक है। जो भी चीज आपको ना समझ आए इस लेक्चर के रिलेटेड या कैनवा डिजाइनिंग के रिलेटेड, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें। वहां पर हम आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।